Assalamu alaikum class 6 students. Today we are going to read chapter number 3 from your geography book. The name of our topic is motion of the अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ का जो मतलब मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो डैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो बेटा जैसा कि आपने सुना भी होगा कि अर्थ जो है हमारी वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है, और जब हम बैठे होते हैं तब भी चल रही होती है, जब हम चल रहे होते हैं तब भी इसका अपना मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो ये मूवमेंट जो है इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक मूवमेंट को, एक तरह की मूवमेंट जो है उसे रोटेशन कहते हैं, और दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट जो है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। नाउ रोटेशन जो है वो अर्थ की मूवमेंट है इसी के अपने एक्सिस पर। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब हम देखेंगे एक्सिस क्या है। एक्सिस जो है डैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजनरी लाइन एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस है ये एक ऐसी लाइन है जो मतलब पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ, जैसे मैं आपको इस फिगर में दिखाऊंगी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड है, और ये 66.5 डिग्री बनाती है किसके साथ, इसके साथ ये जो ऑर्बिटल प्लेन है इसके साथ ये जो इसके एंगल है वो कितना होता है 66.5। ये जो इमेजनरी लाइन है, जब इसके ऊपर मतलब जो अर्थ की जो रोटेशन है, जो मूवमेंट है उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन ऑन द अदर हैंड जो है वो क्या है, रेवोल्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही होती है, जिस फिक्स्ड पाथ में, जो वो रास्ता जिसके इर्द गिर्द जब वो घूम रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब अर्थ गोल घूम रही होती है, सन को अगर हम सेंटर में रखेंगे तो इसके इर्द गिर्द जो ये मूवमेंट करती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। ये मैंने आपको समझाया। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane। The earth receives light from the sun। जो हमारी ज़मीन है वो उसको रोशनी कहाँ से मिलती है, सूरज से। Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time। The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night। तो ये जो रोटेशन है, जो अर्थ की जो रोटेशन मूवमेंट है, इसी की वजह से डेज और नाइट्स बनते हैं। यानी कि जो हाफ अर्थ, एज वी नो ऑलरेडी, it's like a sphere, it has a spherical shape, so only half portion of it receives the light, and the portion that receives the light, जो पोर्शन अर्थ का लाइट रिसीव करता है वहीं पर क्या होता है, दिन होता है। और जो पोर्शन मतलब क्या करता है, जो पोर्शन फेस करता है किसको, और जो पोर्शन मतलब डार्क में होता है उसमें नाइट बनती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन ए ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और मतलब जो सर्कल होता है, जो दिन और रात को आपस में क्या करता है, डिवाइड करता है ऑन द ग्लोब, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। जो यहाँ पर ये ग्लोब दिखाया गया है, इसमें जो ये सर्कल जो रात और दिन को बीच में जो ये लाइन मतलब क्या करती है, डिवाइड करती है, इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो this circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth। कहता है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, और इसको हम अर्थ डे भी कहते हैं।